बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या है और उसकी वर्किंग किस तरह से है। तो पहले हमने वाइल लूप पढ़ा था। वाइल लूप में हमने देखा था कि वाइल लूप रेपिटेशन के लिए यूज़ होता है, रेपिटेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो वाइल लूप में क्या था कि फर्स्टली हम स्टेटमेंट को इनिशलाइज करते थे, किसी वेरिएबल को इनिशलाइज करवाते थे, फिर वाइल के साथ कंडीशन होते थे और अंदर एक अपडेशन स्टेटमेंट होती थी। मतलब ये जो छोटा सा कोड हमने किया था वाइल लूप में 5 टाइम्स पाकिस्तान को डिस्प्ले करवाने का, तो मतलब 5 टाइम्स हमें एक काम 5 टाइम्स करना है। तो 5 टाइम्स करने के लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए। 5 के लिए मतलब हमने 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो जो हम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसे इनिशियल स्टेटमेंट कहेंगे, और एंडिंग पॉइंट के लिए जो कंडीशन लगाएंगे वो हमारी वाइल की कंडीशन होगी। अब स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचने के लिए किस स्टेटमेंट की ज़रूरत है, मतलब 1 से 5 तक पहुंचना है तो फिर हमें 2 तक जाना पड़ेगा, 3 तक, 4 तक, 5 तक। तो इसके लिए जो स्टेटमेंट हमने यूज़ किया वो ये है, इसे अपडेशन कहते हैं। इधर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब अपडेट करना, मतलब किस वेरिएबल को चेंज करना। तो हमने वाइल लूप में ये 3 चीज़ें यूज़ की 5 टाइम्स एक काम करवाने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट दिया, कंडीशन दी, वो काम बताया और चेंज किया। तो ये वाइल लूप है। एज इट इज़ ही फॉर लूप है। फॉर लूप में ये जो इनिशियल स्टेटमेंट है, ये कंडीशन और ये अपडेशन, ये इकट्ठी आती हैं। वाइल लूप में अलग अलग नज़र आ रही हैं, फॉर लूप में इकट्ठी हैं। फॉर लिखना है, आगे ब्रैकेट, ये जो गोल ब्रेस है इसके अंदर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इधर लिख देनी है, कंडीशन इधर लिख देनी है, अपडेशन स्टेटमेंट इधर लिख देनी है। जैसे ये इनिशियल स्टेटमेंट है, ये कंडीशन है और ये अपडेशन है। तो फॉर लूप की वर्किंग भी एज इट इज़ है जिस तरह वाइल लूप की है। चेंज ये सिंटैक्स का है। उसके बाद जो सेकंड मेन चेंज है उसमें वो ये है कि अगर हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता ना हो, मतलब इसमें तो हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता है, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता ना हो, मतलब हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिखें जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट तब तक डिस्प्ले करे जब तक कोई स्टूडेंट फेल ना हो, तो इसमें सिस्टम को या सिस्टम को या प्रोग्राम को नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं है। हमने एक एंडिंग कंडीशन बता दी है जस्ट, वो क्या है कि तब तक डिस्प्ले करे रिजल्ट जब तक कोई स्टूडेंट फेल ना हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट रोल नंबर ही फेल हो, ऐसा भी हो सकता है कि 5 स्टूडेंट्स के बाद कोई स्टूडेंट फेल हो, ऐसा भी हो सकता है 10 स्टूडेंट्स के बाद कोई फेल हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्लास में फेल ही ना हो। तो हमें इस प्रोग्राम में, इस जो स्टेटमेंट में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं है। तो जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता ना हो तब वाइल लूप बेस्ट होता है। वाइल लूप की जो वीडियो बना के अपलोड की गई है उसमें ये चीज़ अच्छी तरह से डिफाइन की गई है कि जब हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता ना हो, हम किसी कंडीशन की बेस पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हों, तो उसे सेंटिनल कंट्रोल लूप कहते हैं। मतलब किसी वैल्यू के बेस पे, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें वैल्यू क्या दी है कि जब कोई स्टूडेंट फेल ना आ जाए। तो जब किसी ऐसे वैल्यू के बेस पे प्रोग्राम को चलाना हो जिसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता ना हो, तो उसे हम सेंटिनल कंट्रोल लूप कहते हैं। ऐसा प्रोग्राम वाइल लूप के थ्रू किया जा सकता है, फॉर लूप में नहीं किया जा सकता। जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो तो फॉर लूप बेस्ट है। फॉर लूप वाइल लूप की निस्बत शॉर्ट भी है, चीज़ें उतनी हैं, कंप्लीट हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक ही दफ़ा हम लिख देते हैं। तो जस्ट इतना सा सिंटैक्स है इसका, इधर से लेके इतना, फॉर, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन, और दरमियान में लिख देनी है स्टेटमेंट। तो वही चीज़ें सारी जो वाइल लूप में है, जस्ट उनकी तरतीब चेंज है। तो फॉर लूप बेसिकली वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता हो, मतलब हमें पता हो कि ये काम हमने 5 दफ़ा करना है, 10 दफ़ा करना है, 100 दफ़ा करना है। जब हमें बेसिक कंडीशन पता हो कि हमने ये काम इतनी दफ़ा करना है, उसके लिए वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप भी। फॉर लूप उसके लिए ज़्यादा बेस्ट चॉइस होगी। तो सपोज हमें पता है पाकिस्तान 5 टाइम्स डिस्प्ले करना है, तो वाइल लूप में इस तरह से करेंगे, फॉर लूप में इस तरह से। वाइल लूप में हमने क्या किया, इनिशियल स्टेटमेंट लिखी, इधर कंडीशन लिखी, इधर अपडेशन स्टेटमेंट लिखी।
तो फॉर लूप का जो है सिंटैक्स वो क्या कहता है, आप तीनों चीज़ें एक ही जगह पे लिख दें और उन्हें सेमीकोलन से अलग कर दें। जैसे वही कोड फॉर लूप के थ्रू इस तरह से लिखेंगे, फॉर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट फॉर इंट n इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, फिर जो कंडीशन थी हमारे पास n लेस देन इक्वल टू 5 वो कंडीशन, और फिर जो अपडेशन स्टेटमेंट थी n++ वो, और दरम्यान में क्या चीज़ जो हम काम करवाना चाह रहे हैं, जो हम एग्जीक्यूशन करवाना चाह रहे हैं। तो फॉर लूप की वर्किंग इस तरह से है वो। और वाइल लूप में हमने देखा कि वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, फॉर लूप का इस तरह से है। वाइल लूप में कैसे वर्किंग होती थी, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती थी, उसके बाद कंडीशन चेक होती थी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती थी। जब ब्रैकेट के अंदर वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती थी तो बाहर आने से पहले दोबारा कंडीशन चेक होती थी, दोबारा वही काम होता था, दोबारा फिर कंडीशन चेक होती थी, तो ये काम प्रोसेस होता रहता था। फॉर लूप में क्या होगा, फॉर लूप में सेम फर्स्ट टाइम क्या होगा, इनिशियलाइज किया जाएगा वेरिएबल को, फिर कंडीशन चेक होगी, जिस तरह इधर इनिशियलाइज किया कंडीशन चेक की, इधर भी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी बॉडी में। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट जब हो जाएंगे तो तब वो अपडेशन स्टेटमेंट पर जाएगा। मतलब तरतीब वही है जो वाइल लूप में है, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेशन। तो इधर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, फिर अपडेट करना है। फर्स्ट टाइम n की वैल्यू अगर 1 है तो कंडीशन चेक करेंगे, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद अपडेशन स्टेटमेंट पर जाएगा। अपडेशन स्टेटमेंट n++, n1 था अब 2 हो जाएगा। अपडेट करने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, दोबारा पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जाएगा इस स्टेटमेंट पे, n3 हो जाएगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन 5, फिर पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पर जाएगा, 4 हो जाएगी, 4 लेस देन 5, 4 डिस्प्ले, फोर्थ टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा। फिर 4 टाइम पाकिस्तान डिस्प्ले करने के बाद फिर n में एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 5 हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, पाकिस्तान डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इधर जाएगा, n 6 हो जाएगा, 6 लेस देन 5 नो, 6 इज इक्वल टू 5 नो, तो अब की बार कंडीशन पास होगी तो बाहर। तो इस तरह से वर्किंग है। फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं किस तरह है फॉर लूप का, एज इट इज जैसे हम कर रहे थे अभी। फर्स्ट टाइम क्या होनी है, इनिशियलाइजेशन होनी है, तो इनिशियलाइजेशन होनी है, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन होनी है, फिर कंडीशन चेक होनी है, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद जो अपडेट होनी है वैल्यू वो होगी, दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अपडेट होगी, दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी। मतलब जिस तरह से अभी वर्किंग डिस्क्राइब की है मैंने, इनिशियलाइजेशन जस्ट फर्स्ट टाइम ही होगी, उसके बाद हर दफ़ा क्या होना है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अपडेशन, फिर कंडीशन चेक, फिर स्टेटमेंट्स, फिर अपडेशन, फिर कंडीशन चेक, कंडीशन, स्टेटमेंट्स, अपडेशन, फिर कंडीशन चेक, स्टेटमेंट्स, अपडेशन, फिर कंडीशन चेक, स्टेटमेंट, अपडेशन। ये काम तब तक होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर लूप की थोड़ी डिस्क्रिप्शन थी जो मैंने आपको बता दी। तो अब देखें हमने पाकिस्तान को वाइल लूप में इस तरह से किया, तो फॉर लूप में हमने कैसे करना है, हमने तीनों चीज़ें इकट्ठी कर देनी है। फॉर लूप में हमने क्या करना है, हमें किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंट n स्टार्ट फ्रॉम 1 n लेस देन इक्वल टू 5 एंड n++, ये लिखा हमने। जब स्टेटमेंट एक ही हो तो ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा हो तब ब्रैकेट मस्ट लगेंगी। तो पाकिस्तान n, तो देखें वही काम जस्ट एक स्टेटमेंट
तो 5 टाइम्स पाकिस्तान डिस्प्ले हो गया। तो फॉर लूप में जस्ट यही करना है कि तीनों चीज़ें इकट्ठी लिख देनी है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन चेक होगी, पाकिस्तान डिस्प्ले होगा, फिर अपडेशन, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट्स, फिर अपडेशन, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से इसकी वर्किंग जैसे हमने इधर देखी है, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट्स, फिर अपडेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट्स, फिर अपडेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट्स। इस तरह से इसकी वर्किंग होती रहेगी। तो हमने टेबल यूजिंग व्हाइल लूप किया था लास्ट टाइम, तो इसे फॉर लूप में किस तरह से करेंगे, हमने क्या करना है, फर्स्ट टाइम तो हमें एक चीज़ चाहिए यूज़र से नंबर, ठीक है, वो नंबर चाहिए। तो फॉर लूप में हम इसे किस तरह से करेंगे, फर्स्ट टाइम तो हमने यूज़र से पूछना है कि आप कौन सा नंबर एंटर करवाना चाहते हैं टेबल के लिए। एंटर नंबर टू डिस्प्ले टेबल, और यूज़र वो नंबर एंटर कर देगा या प्रोग्रामर या जो नंबर प्रोग्राम कर रहा है। उसके बाद व्हाइल लूप में हमने क्या किया था, इनिशियलाइजेशन की थी, कंडीशन लगाई थी और अपडेशन स्टेटमेंट। तो फॉर लूप में भी हमने सेम काम करना है। फॉर हमें कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो 10 टाइम्स कंट्रोल कर सके वर्किंग को। इंट c is equal to 1, c लेस देन इक्वल टू 10 एंड c प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, टेबल डिस्प्ले करने के लिए 10 टाइम्स कंट्रोल कर लेगा उसे। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट टाइम जो नंबर जिस नंबर का टेबल डिस्प्ले होना है, फर्स्ट टाइम वो 1 से मल्टीप्लाई हो, फिर c में 2 हो जाए तो सेकंड टाइम वो 2 से मल्टीप्लाई हो, फिर c में 3 हो जाए तो थर्ड टाइम वो 3 से मल्टीप्लाई हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, नम मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। और साथ ही ये एक लाइन चेंज एंड ऑफ लाइन। तो यूज़र से नंबर, ये प्रोग्राम यूज़र से नंबर रिक्वायर करेगा, जो नंबर एंटर हो जाएगा सी इन में, नम में वो नंबर पड़ा होगा जिसका हम टेबल चाहते हैं। तो फर्स्ट टाइम c इज इक्वल टू 1 है, इनिशियलाइजेशन होगी 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है तो डिस्प्ले करो नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 से, लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद अपडेशन होनी है, c 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करो, फिर 3 हो जाएगा, दोबारा अपडेशन, c 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 10, तो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करो। इस तरह चलता रहेगा 10 टाइम्स। जब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा अपडेट करेगा तो c 11 हो जाएगा, 11 लेस देन 10, नो 11 इज इक्वल टू 10, नो, तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो 11 टाइम्स वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इससे हम देखते हैं कि ये फॉर लूप किस तरह से टेबल को डिस्प्ले करता है। एंटर नंबर 5 एंटर किया तो उसने 5 का टेबल डिस्प्ले कर दिया। अगर हम कंप्लीट फॉर्म में टेबल डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट टाइम चाहते हैं वो नंबर डिस्प्ले हो, उसके बाद हम चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डिस्प्ले हो, उसके बाद हम चाहते हैं 1 2 3 4 डिस्प्ले हो, सी में जो वैल्यू पड़ी हुई होगी, उसके बाद हम चाहते हैं इक्वल का साइन डिस्प्ले हो, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो डिस्प्ले हो। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमने डाल दी हैं। ये नंबर को डिस्प्ले करेगा, कोई भी नंबर जो हम एंटर करेंगे, ये साथ मल्टीप्लिकेशन साइन डिस्प्ले करेगा, ये साथ 1 2 3 4, फर्स्ट टाइम c1 होगा तो 1, सेकंड टाइम c2 होगा तो 2, इस तरह 10 तक ये 10 डिस्प्ले होता रहेगा, और फिर इक्वल साइन डिस्प्ले होगा, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो। तो अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर नंबर, सपोज मैंने 7 एंटर किया तो उसने 7 का टेबल डिस्प्ले कर दिया कंप्लीट फॉर्म में। इसी तरह साथ हमने फैक्टोरियल यूजिंग व्हाइल लूप किया था। तो सबसे पहले हमें चाहिए
यूज़र से कोई नंबर यूज़र से नंबर पूछेंगे, फिर उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। तो हम इधर लिखते हैं एंटर नंबर टू डिस्प्ले फैक्टोरियल। फैक्टोरियल डिस्प्ले करने के लिए नंबर एंटर करें, वो नंबर एंटर कर देगा। उसके बाद फैक्टोरियल के लिए हमने क्या कंडीशन लगानी है, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फॉर लूप में हमने कंडीशन जो लगेगी, हमारे पास इनिशियल स्टेटमेंट क्या है वही है जो नंबर एंटर करेंगे। फैक्टोरियल हमने किस तरह से किया था, फैक्टोरियल कैलकुलेट अगर करना था तो वो हमने किया था, किसी नंबर का जब फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट किया था। सपोज 5 का कैलकुलेट करना है तो हमने इसे क्या कहा था, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब 5 को अपने से स्मॉल सारे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। जो इनिशियल वैल्यू है वो 5 है, वो क्या है, जो नंबर हमने खुद एंटर किया है वही है। तो इसके लिए इनिशियल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, इनिशियल स्टेटमेंट वही है जो हमारे पास नंबर है जिसका हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वही है जो नंबर है। तो इनिशियल मतलब हमें पहले से पता है तो वो हम नहीं लिखते, उसकी स्पेस हम ऐसे फ्री छोड़ देते हैं। आगे सेमीकोलन लगाना था फॉर लूप के सिंटैक्स के मुताबिक। फॉर लूप का सिंटैक्स जो है इनिशियल स्टेटमेंट, फिर सेमीकोलन, कंडीशन, फिर अपडेशन। तो इनिशियल स्टेटमेंट के तौर पे हमारे पास वही नंबर है जो पहले से है, इनिशियली वही नंबर से स्टार्ट होगा, फैक्टोरियल कैलकुलेशन उसी नंबर से स्टार्ट होगी जो हम एंटर करवाएंगे यूज़र से। तो उसके लिए हमें इनिशियल स्टेटमेंट की अगर ज़रूरत नहीं है तो उसकी स्पेस वैसे छोड़ के सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर को तब तक मल्टीप्लाई करें जब तक नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो, और हर दफ़ा क्या करें, नंबर की वैल्यू 1 कम करता जाए। ठीक है, और ये देखें फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट करना है। इनिशियल नंबर वही है जो यूज़र एंटर करेगा, तो उसके लिए हमने इनिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ हमने नहीं देनी तो उसकी जगह वैसे छोड़ के सेमीकोलन लगा लेना है। ठीक है, इनिशियली 5 है तो 5 वही नंबर है जो यूज़र एंटर करेगा। अगर 7 है तो वही नंबर होगा जो यूज़र एंटर करेगा, तो वो हमने इनिशियल स्टेटमेंट नहीं लिखी, सेमीकोलन लगा दिया। जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 रहे, जब तक ग्रेटर दैन वैल्यूज़ 1 से ग्रेटर इक्वल तक रहें तब तक इधर जो स्टेटमेंट्स लिखेंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएं। स्टेटमेंट्स क्या लिखनी है, नंबर को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है नंबर को, किससे, हर दफ़ा खुद ही नंबर चेंज हो रहा है। पहले जो नंबर 5 है उसी ने बाद में 4 होना है, उसी ने बाद में 3 होना है, कम होकर उसी ने बाद में 2 होना है, उसी ने बाद में 1 होना है। तो नंबर ने खुद ही अपने साथ मल्टीप्लाई होना है। तो हम एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जिसके साथ नंबर की पहले वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होके सेव हो जाए। फैक्टोरियल के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया, ये क्या होगा फर्स्ट, और फैक्टोरियल में जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी होती है तो उसकी इनिशियल वैल्यू अगर 1 दे दें तो मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो फैक्ट में 1 वैल्यू पड़ी होगी, फर्स्ट टाइम नम में क्या पड़ा होगा, जो नंबर हम एंटर करेंगे। सपोज हमने 7 एंटर किया या 5 एंटर किया, सपोज हमने 5 एंटर किया तो इनिशियल वही नंबर होगा जो हमने एंटर करेंगे। इनिशियल 5 है, इनिशियलाइजेशन एक ही दफ़ा होती है तो 5 इनिशियल स्टेटमेंट होगी। नम ग्रेटर देन 1 मतलब 5 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन चेक हो जाती है तो फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। स्टेटमेंट क्या है, फैक्ट में पड़ा हुआ है 1 मल्टीप्लाई नम, मतलब
5 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 5 को सेव कर लेंगे फैक्ट वेरिएबल में। दोबारा अपडेशन होगी, अपडेशन में क्या है, नम की वैल्यू कम कर दो, मतलब 4 हो जाएगा, 5 से 4 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। फैक्ट में पहले से 5 पड़ा हुआ है, 5 कर दो मल्टीप्लाई 4 से, तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 20 आंसर, 20 फैक्ट में सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा, 20 सेव हो चुका होगा। अब फैक्ट में वैल्यू पड़ी 20, मतलब 5 से 4 तक मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है और इसका रिजल्ट पड़ा हुआ है फैक्ट वेरिएबल में, फैक्ट में पड़ा हुआ है 20। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद नम की वैल्यू कम होगी 4 से, पहले 4 थी अब 3 हो जाएगी, माइनस माइनस की वजह से 3 हो जाएगी, 3 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। फैक्ट में पड़ा हुआ है 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब की दफ़ा फैक्ट में 20 पड़ा हुआ, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आएगा 60। तो फैक्ट में क्या नंबर चला जाएगा 60, सेव हो जाएगा फैक्ट वेरिएबल में। फैक्ट मतलब फैक्टोरियल 60। अब ये 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 60 आंसर हमारे पास आ चुका है। 60 फैक्ट में पड़ा, उसके बाद फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर नम की वैल्यू कम हो जाएगी, 2 ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू। फैक्ट में पड़ा हुआ है 60 मल्टीप्लाई, नम की वैल्यू हो चुकी है 2, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, तो फैक्ट में वैल्यू सेव हो जाएगी 120। इस स्टेटमेंट का मतलब है फैक्ट में जो पड़ी हुई वैल्यू उसे नम से मल्टीप्लाई करो और दोबारा फैक्ट में ही सेव कर दो। फैक्ट में 60 पड़ा हुआ था, 60 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 120 हो गया, तो 120 को दोबारा फैक्ट वेरिएबल में ही रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट फिर हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी नम की वैल्यू, 2 के बाद 1 ग्रेटर देन 1, नो, 1 इक्वल टू 1, यस इक्वल हो गया, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 1, 120 ही आएगा, फैक्ट में वैल्यू पड़ी हुई है 120। उसके बाद फिर अपडेट होगी 0 ग्रेटर देन 1, नो, 0 इज इक्वल टू 1, नो। दोनों सूरतों में कंडीशन ठीक नहीं है तो ये स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब तब तक चलेगा जब तक 1 है, तो तब तक फैक्ट में क्या वैल्यू आ चुकी होगी 120। अब फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका है, 120 आ चुका होगा। उसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे कि जो फैक्टोरियल में वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले करें। फैक्टोरियल क्या है, जो फैक्ट में वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर नंबर टू डिस्प्ले फैक्टोरियल, सपोज मैंने 5 एंटर किया, फैक्टोरियल इज़ 120। देखिए इसमें हमने इनिशियल स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, इनिशियल नंबर वही है जो नम है, तो उसकी जगह हमने छोड़ के सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरह से फार लूप में पहले हमने किया था, वाइल लूप और डू वाइल लूप में हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया था, तो फार लूप के थ्रू फैक्टोरियल इस तरह से कैलकुलेट होना है। तो दिस इज हाउ फार लूप वर्क्स। टेबल का प्रोग्राम देखा हमने, फैक्टोरियल का देखा इसमें, तो होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। और भी कुछ प्रोग्राम्स लेके उनकी आप प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।